स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मानवा डोज हिंदी पे और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमन। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए एक मानवा की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको इसका नाम जानना है तो ये पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। गॉर्डन मिशन के लिए काफी एक्साइटेड हो गया और हेल्प ऑफर की। लेकिन पियर्स ने उसे ऑर्डर दिया कि वो टावर में ही रुककर गार्ड करे, ये कहकर कि किंग का रेजिडेंस खाली नहीं छोड़ना चाहिए। गॉर्डन को रिलीफ की सांस आई। उसे लगा उसका मास्टर अब नॉर्मल हो गया है और जो पहले एक्सट्रीम एक्शंस थे वो बस ग्रेजुएशन के बाद का स्ट्रेस था। शायद अब चीजें सुधर सकती हैं। जब गॉर्डन ने टारगेट्स की आइडेंटिटी पूछी, पियर्स ने उसे शॉक दे दिया। उसने चूज किया किंगडम ऑफ हिल्डरन, जो कॉन्टिनेंट के बिल्कुल साउथ में था और टावर से सबसे ज्यादा दूर। पियर्स एक डिस्टेंट कासल की विंडो की तरफ फ्लाई करता है और अपना टारगेट आइडेंटिफाई करता है, 13th प्रिंसेस, जो सबसे कम प्रेजेंस और वीकेस्ट इन्फ्लुएंस वाली थी। वो सीधा उसके रूम में घुस जाता है और अनाउंस करता है कि वो उसे लेने आया है। दूसरी तरफ गॉर्डन चिल्लाता है कि ये चॉइस बिल्कुल स्टैंडर्ड्स के ऑपोजिट है। प्रिंसेस इसे हैरानी से देखती है, सोचती है ये कौन है। पियर्स ठंडे टोन में बोलता है कि वो डीमन किंग है और उसे किडनैप करने आया है। लेकिन डर के बजाय प्रिंसेस हल्की सी हंसी हंस देती है, जो सिचुएशन के बिल्कुल अगेंस्ट थी। वो बिना डरे पूछती है, थोड़ा बोल्ड और डिफाइंड होते हुए, तुम श्योर हो तुम मुझे हैंडल कर पाओगे? पियर्स एक सेकंड के लिए स्टन हो जाता है। वो सोचता है क्या ये डीमन किंग्स को जोक समझ रही है। वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है कि ऑब्वियसली वो कर सकता है, वो डीमन किंग जो है। तब प्रिंसेस उसे और भी शॉक दे देती है। वो तुरंत सरेंडर कर देती है और कहती है कि वो उसके साथ जाने के लिए रेडी है। पियर्स उसकी कामनेस सस्पिशियस लगती है। वो पूछता है कि वो क्या स्कीम प्लान कर रही है। प्रिंसेस कामली बोलती है कि वो हमेशा से जानती थी कि एक दिन ऐसा होगा, क्योंकि वो प्रिंसेस है। पियर्स वॉर्न करता है कि उसे डिसीव करने की कोशिश मत करो। वो क्लियरली बोलता है कि वो डेस्परेट सिचुएशन में है और उसके ट्रैप में नहीं फंसेगा। प्रिंसेस लॉजिकली जवाब देती है, अगर मुझे तुम्हारे आने का पता ही नहीं था तो मैं ट्रैप कैसे लगा सकती थी। पियर्स मान जाता है कि बात लॉजिकल है, फिर भी उसके दिल में एक अजीब अनईजीनेस रहती है। प्रिंसेस बात काटकर चलने के लिए कहती है और हाथ आगे बढ़ाती है। पियर्स उसे उठाता है और अर्गेस्ट माउंटेन्स की टावर की तरफ फ्लाई कर जाता है। टावर पहुंचते ही गॉर्डन नर्वस और एक्साइटेड दोनों होता है। पियर्स ऑर्डर देता है कि प्रिंसेस को प्रिजन के बजाय 4th फ्लोर के कॉर्नर में रखा जाए, क्योंकि उसने रेजिस्टेंस नहीं दिखाया और वो थोड़ी लीनियंसी देना चाहता है। गॉर्डन एग्री करता है, फिर एक इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करने को बोलता है। सीन 4th फ्लोर पे शिफ्ट होता है। प्रिंसेस अकेली ठंडे हार्ड फ्लोर पर बैठी होती है। वो धीरे से खुद से कहती है, सच में मुझे किडनैप कर लिया गया। वो रूम को ऑब्जर्व करती है। न पिलो, न ब्लैंकेट, न सर्वेंट्स, न गार्डन्स, न लग्जरी, कुछ भी नहीं जो वो किंगडम में यूज करती थी। फिर भी एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ वो कहती है, सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है। उधर गॉर्डन पियर्स को टावर ऑफ मॉन्स्टर्स से आया हुआ इनविटेशन दिखाता है। वो एक वेलकमिंग पार्टी थी, न्यू डीमन किंग के लिए। पियर्स इस आइडिया का मजाक उड़ा देता है। उसे लगता है ये बस पावर फ्लेक्स और हरासमेंट का अटेम्प्ट है। वो कहता है डीमन किंग्स नॉर्मली कोऑपरेट नहीं करते, लेकिन आरएन के हार्श और अनप्रेसिडेंटेड कंडीशंस ने उन्हें मजबूर कर दिया है। पियर्स इनविटेशन एक्सेप्ट करने का डिसाइड करता है। वो मानता है कि पहले वो उन्हें वीक समझकर इग्नोर कर रहा था, पर अब कम्युनिकेशन जरूरी है। वो फॉरेस्ट के बीच टावरिंग टावर ऑफ मॉन्स्टर्स पहुंचता है। वहां ड्रैक्सन, मॉन्स्टर डीमन किंग जो 70 साल से रूल कर रहा है, अपने थ्रोन पर बैठा मीट फाड़ फाड़ के खा रहा है। ड्रैक्सन डिसमिसिवली पूछता है, तू ही है वो नया किंग जो ट्रेडिशंस का मजाक उड़ा रहा था? ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता। पियर्स कोल्डली पूछता है, फाइट चाहिए या रीजन बताओगे इनविटेशन का? ड्रैक्सन सार्कास्टिक हंसी के साथ रिवील करता है कि आर्च ड्यूक आर्केन ने उसे पियर्स पर नजर रखने को कहा है। पियर्स बिना डरे आर्च ड्यूक को इंसल्ट करता है, उसे एनोइंग ओल्ड वैम्पायर बोलता है और कहता है कि एरन का एग्जाइल भी उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ड्रैक्सन गुस्से से पागल हो जाता है। प्रोवोकेशन में वो एक मीट का टुकड़ा पियर्स की तरफ फेंकता है और ऑर्डर देता है, इसे चाट। धमकी देता है कि अगर चाट लिया तो बदतमीजी माफ कर देगा। पियर्स इग्नोर करता है और रिटोरिकली पूछता है, तुम्हें सच में नहीं पता मैं यहां क्यों आया हूं? ड्रैक्सन एरोगेंस के साथ कहता है कि उसे पता है, ट्रेडिशंस का मजाक। पियर्स बीच में रोकता है और याद दिलाता है कि वही ट्रेडिशंस उन्हें एक दूसरे को मारने से रोकती हैं। फिर वो जमीन पर जोर से पैर पटकता है।
फ्लोर क्रैक हो जाता है। ड्रैक्सन शॉक में जम जाता है। पियर्स सार्कास्टिकली पूछता है, तुम्हें लगता है मैं रूल्स फॉलो करूंगा? उसके बॉडी से एक टेरिफाइंग ऑरा निकलती है। ड्रैक्सन को रियलाइज होता है कि उसने पियर्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया। वो स्टैमर करते हुए आर्च ड्यूक का नाम लेता है और प्रिंसेस किडनैपिंग रिपोर्ट का जिक्र करता है। धमकी देता है कि अगर 1 महीने में रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई तो अथॉरिटी छीन ली जाएगी। पियर्स ठंडे टोन में बोलता है, मुझे पता था तुम यही बोलोगे। फिर रिवील करता है, वैसे मैं ऑलरेडी एक प्रिंसेस किडनैप कर चुका हूं और वो मेरे टेस्ट के हिसाब से परफेक्ट निकली है। ड्रैक्सन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। पियर्स बिना पीछे देखे टावर छोड़ देता है। टावर वापस आकर गॉर्डन उसकी तारीफ करता है। पियर्स इसे लाइटली लेता है और कहता है कि अपोनेंट अभी कुछ ज्यादा डेयरिंग नहीं करेगा। फिर भी वो प्रिपरेशन पर जोर देता है और गॉर्डन को प्रिंसेस की कंडीशन चेक करने को बोलता है। दिल के अंदर पियर्स दूसरे डीमन किंग्स के स्टैंड्स को लेकर वरीड होता है। वो मानता है कि ट्रेडिशंस को मॉक करने के कॉन्सिक्वेंसेस उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा निकले। फिर भी वो सोचता है, अगर टाइम वापस भी आ जाए वो वही करेगा। उसके लिए मर जाना ज्यादा बेटर है उस कचरे के आगे झुकने के। वो डिसाइड करता है कि इस बार फाउंडेशन बिल्कुल स्क्रैच से बनाएगा। उसे लगा था एक लो रैंकिंग प्रिंसेस से ज्यादा एनर्जी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, पर जब वो पॉइंट्स चेक करता है 13,000 प्लस, वो शॉक हो जाता है। तब टावर ऑफ मॉन्स्टर्स से एक वीडियो मैसेज आता है। ड्रैक्सन स्क्रीन पर आकर पियर्स को न्यू डीमन किंग बनने पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है और गुडविल के लिए गिफ्ट ऑफर करता है। वो मानता है कि आर्यन में पियर्स की अचीवमेंट्स इजी नहीं थी और सोचता है क्या ट्रेडिशंस का मजाक सिर्फ एक कवर था किसी बड़ी चीज का। पियर्स को क्लियरली फील होता है कुछ गड़बड़ है। तभी गॉर्डन घबराया हुआ रूम में घुस आता है, चिल्लाते हुए कहता है कि 4th फ्लोर पर सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। पियर्स वहां पहुंचता है और जो देखता है वो अनबिलीवेबल होता है। जो फ्लोर पहले खाली और ठंडा होता था, अब वो एक लश गार्डन बन चुका था। फ्लावर्स, बटरफ्लाईज, लिविंग एयर, पूरा फ्लोर नेचुरलाइज हो चुका था। गार्डन के बीच प्रिंसेस खड़ी होती है, एलिमेंटल स्पिरिट से घिरी हुई। पियर्स रियलाइज करता है उसने एक मैजिकल टावर के अंदर कंप्लीट इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है। ये सिर्फ वही कर सकता है जो 4 एलिमेंट्स मास्टर करता हो, और पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही स्पिरिट एलिमेंटलिस्ट है जो ये कर सकता है। वो उसे कन्फ्रंट करता है कि वो 13th प्रिंसेस नहीं हो सकती। प्रिंसेस मुस्कुराते हुए कहती है कि वो उसे एलेना समझ रहा है। पियर्स हैरानी से पूछता है उसकी असली आइडेंटिटी। वो प्राउडली कहती है, मेरा नाम एरनान हिल्डरिन है। मैं किंगडम ऑफ हिल्डरिन की फर्स्ट प्रिंसेस हूं। और तभी किंगडम में खबर फैल जाती है, फर्स्ट प्रिंसेस को डीमन किंग ने किडनैप कर लिया है। किंगडम ऑफ हिल्डरिन में पूरा महल हिल गया। किंग गुस्से से पागल हो चुका था। वो जोर जोर से चिल्लाता हुआ धमकी दे रहा था, जिसने भी मेरी प्यारी बेटी एरनान को हाथ लगाया, मैं उसका सिर खुद काटूंगा। उसने तुरंत ऑर्डर दिया कि सबसे पावरफुल हीरोज और पूरी आर्मी इकट्ठी की जाए। मिशन क्लियर था, डीमन किंग को मारो, प्रिंसेस को वापस लाओ और उस बेवकूफ डीमन किंग का सर धड़ से अलग कर दो। इसी केओस में बीच टावर में प्रिंसेस ने पियर्स को याद दिलाया अपना पहला सवाल, तुम श्योर हो तुम मुझे हैंडल कर पाओगे? वो कामली बोलती है कि उसने वो सवाल इसी वजह से पूछा था। पियर्स एक्सप्लेन करता है कि वो उसकी अपीयरेंस से डिसीव नहीं हुआ था। उसने पहले ही एक जीनियस एलिमेंटल विच के बारे में सुना था जो माना से भरी हुई है। इतनी बड़ी एनर्जी को डिटेक्ट न कर पाना इम्पॉसिबल था। वो क्यूरियोसिटी से पूछता है, तुमने अपनी इतनी ज्यादा माना छुपा कैसे रखी है? प्रिंसेस अपने हाथ की रिंग दिखाती है। वो बताती है कि ये एक रॉयल एयरलूम है जो माना को कंप्लीटली कंसील कर सकता है। फिर वो सीधा पूछती है, अब जब तुम्हें मेरी असली आइडेंटिटी पता चल गई है, क्या तुम मुझे वापस भेजने वाले हो? पियर्स बिना हेजिटेशन के मना कर देता है। वो सोचता है अगर उसने प्रिंसेस को वापस भेज दिया तो वो सबके लिए एक जोक बन जाएगा। कोई किंगडम उसे फियर नहीं करेगा और बिना फियर के डेमोनिक एनर्जी कलेक्ट करना इम्पॉसिबल होगा। उसने डिसाइड कर लिया, चाहे जो हो जाए वो प्रिंसेस को अपने पास ही रखेगा। अचानक सिस्टम अलर्ट होता है। किंगडम से उसकी तरफ इमेंस एंगर डायरेक्ट हो रहा होता है। उसके डेमोनिक एनर्जी पॉइंट्स क्रेजी स्पीड से बढ़ते हैं, 18,000 प्लस पॉइंट्स। पियर्स को समझ आ जाता है कि किंगडम ने उसे किडनैपर आइडेंटिफाई कर लिया है। और सच ये था कि चाहे प्रिंसेस फर्स्ट हो या 13th, सिचुएशन सेम ही रहने वाली थी। वो प्रिंसेस को क्लियरली बोलता है, तुम अभी भी मेरी हॉस्टेज हो किंगडम के लिए। उधर किंग डिसाइसिव ऑर्डर्स देता है, डीमन किंग को मारो, प्रिंसेस को वापस लाओ। लेकिन एडवाइजर्स एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। अभी तक उन्हें डीमन किंग की आइडेंटिटी ही नहीं पता थी, इसलिए वो रेकोनेसेंस पेट्रोल्स खींचते हैं और किंग को थोड़ा वेट करने को बोलते हैं। किंग गुस्से से फट पड़ता है। वो एडवाइजर्स को डांटता है, मेरी बेटी किडनैप्ड है और तुम लोग कुछ नहीं कर रहे? तुरंत पता लगाओ कौन जिम्मेदार है। एक एडवाइजर किंग को याद दिलाता है
कि रिसेंटली एक नेबरिंग किंगडम के प्रिंस को डीमन किंग ऑफ लस्ट ने किडनैप किया था। और उसके बाद क्या हुआ? पूरी दुनिया का गुस्सा उस पर गिरा और हीरोज ने उसे मार दिया। वो कंफ्यूजन में बोलता है, तो फिर कौन सा डीमन किंग इतनी हिम्मत कर रहा है जब ऐसा एग्जाम्पल सबके सामने है? बाकी एडवाइजर्स भी रियलाइज करते हैं, हाँ, कुछ तो अलग है। किंग कंक्लूड करता है, ये डेफिनेटली एक नया डीमन किंग है। तभी एक सोल्जर भागते हुए आता है। वो रिपोर्ट देता है कि टेलीपोर्टेशन मैजिक के ट्रेसेस मिले हैं जो नॉर्थ अर्गेस्ट माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं। किंग और एडवाइजर्स शॉक में आ जाते हैं। हिल्डरिन साउथ में है और अर्गेस्ट माउंटेन्स कॉन्टिनेंट के बिल्कुल नॉर्थ में। डीमन किंग के टावर में गॉर्डन वरी एक्सप्रेस करता है, हिल्डरिन की आर्मी आ सकती है मास्टर। लेकिन पियर्स सिर्फ मुस्कुराता है। उससे पूरा कॉन्फिडेंस था कि हिल्डरिन किंगडम यहां तक पहुंच ही नहीं सकता। उसने सब कुछ कैलकुलेट कर रखा था, डिस्टेंस, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल्स। बीच के किंगडम्स किसी फॉरेन आर्मी को अपनी बॉर्डर से गुजरने ही नहीं देंगे। पियर्स कहता है उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, हीरोज गिल्ड। मजबूर होकर किंग रियलिटी एक्सेप्ट करता है और हीरोज गिल्ड से कांटेक्ट करने का ऑर्डर देता है। लेकिन जैसे ही गिल्ड हेडक्वार्टर्स को पता चलता है कि डेस्टिनेशन अर्गेस्ट माउंटेन्स है, वहां पैनिक फैल जाता है। हीरोज सीधा मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो हेलिश मॉन्स्टर से भरे एरिया में जाकर मरना नहीं चाहते। उनके लिए ये सुइसाइड मिशन है। पियर्स ने एग्जैक्टली यही प्रिडिक्ट किया था। वो जानता था कि मनी ड्रिवन हीरोज इतनी डेंजरस जगह के लिए रिस्क नहीं लेंगे। इसी वजह से उसने वहीं अपना बेस बनाया था। गॉरन पियर्स की प्लानिंग और एरियन की डीप नॉलेज से इंप्रेस हो जाता है। उसे लगता है जैसे उसका मास्टर पहले भी यहां रह चुका हो। किंगडम में किंग गुस्से और शौक से चिल्लाता है, कोई भी हीरो मिशन के लिए रेडी नहीं, फिर ये लोग खुद को हीरो कैसे कहते हैं? एडवाइजर उसे काम करने की कोशिश करता है, समझाता है कि एरियन रीजन के हीरोज अलग होते हैं, उनके लिए प्रॉफिट सबसे ऊपर होता है, इसीलिए वो मिशंस बहुत सिलेक्टिवली चूज करते हैं। इधर टावर के अंदर पियर्स सिस्टम स्टोर चेक कर रहा होता है। वहां ऑप्शंस होते हैं, 10,000 पॉइंट्स में स्केलेटन सोल्जर्स या डिमेंशनल इंटरफेरेंस वीकन करना। उसे रियलाइज होता है कि एक प्रॉपर आर्मी बनाना बहुत टाइम और रिसोर्सेज लेगा। वो अपने थ्रोन पर बैठकर सोचता है, उसकी करंट डेमोनिक एनर्जी एक पूरी हीरो आर्मी फेस करने के लिए बिल्कुल इनसफिशिएंट थी। उसे अपनी प्रीवियस लाइफ का पुराना डर याद आ जाता है। इस ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने के लिए वो गॉर्डन को ऑर्डर देता है, तुरंत ड्रैक्सन से कांटेक्ट करो, मैं डेमोनिक एनर्जी ह्यूमन मनी के बदले बेचूंगा। गॉर्डन सुनते ही शॉक में चिल्ला पड़ता है। वो बिलीव ही नहीं कर पाता। वो ऑब्जेक्ट करता है, ये हमारा ड्रीम करेंसी है, इसी से हम लिमिट्स क्रॉस करते हैं, टावर फीचर्स अनलॉक करते हैं, मॉन्स्टर्स समन करते हैं। आप इसे चीप ह्यूमन मनी के लिए कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं? पियर्स कामली जस्टिफाई करता है। उसे फुल कॉन्फिडेंस था कि ड्रैक्सन हैवी अमाउंट पे करेगा और बिना इस पैसों के वो हीरोज को रोक ही नहीं पाएगा। वो गॉर्डन को बताता है कि ह्यूमन मनी से एक काम वो जरूर कर सकता है। उसकी नजर फोर्ट्रेस सिटी हॉल्टन पर पड़ती है, जो माउंटेन्स के पास है। पियर्स मर्सनरी डिस्गाइज में सिटी गेट पर पहुंचता है। गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और सस्पिशियस होते हैं। अकेला मर्सनरी एर्गस्ट माउंटेन्स जा रहा है, पागल हो क्या? पियर्स आर्ग्यू नहीं करता। वो सीधा एक गोल्ड कॉइन फेंक देता है। गार्ड्स फ्रीज हो जाते हैं। वो आंख मारता है, इशारा करता है कि अमाउंट शेयर कर लो। गेट तुरंत खुल जाता है। सिटी के अंदर जाकर पियर्स डिसाइड करता है कि उसे एक गाइड चाहिए। सीन शिफ्ट होता है क्रिम्सन फैल्कन मर्सनरी गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में। मेंबर्स रिलैक्स्ड होकर पी रहे होते हैं। एक बोलता है यहां से निकलना चाहिए। लीडर मना कर देता है, ये जगह परफेक्ट है। वो अपनी फिलॉसफी एक्सप्लेन करता है, सोल्जर्स मॉन्स्टर्स से लड़े और हम लूट कलेक्ट करें, इससे बेटर क्या हो सकता है? बातें नए डीमन किंग की र्यूमर्स पर आ जाती हैं। एक मर्सनरी मजाक उड़ा देता है, फेक न्यूज है, डीमन किंग्स हमेशा इजी लोकेशंस चूज करते हैं। वो हिल्ड्रन प्रिंसेस किडनैप की न्यूज का भी मजाक उड़ा देते हैं। कहते हैं कोई डीमन किंग पूरा कॉन्टिनेंट क्रॉस करके प्रिंसेस किडनैप नहीं करेगा। एक बोलता है, हीरोज गिल्ड ने डेस्टिनेशन सुनते ही मिशन रिजेक्ट कर दिया। आखिर में वो कंक्लूड करते हैं ये सब सिर्फ पैसे निकलवाने का ड्रामा है। लीडर भी अग्री करता है। तभी पियर्स अचानक लीडर के पीछे खड़ा होता है। मर्सनरीज डर के मारे उछल पड़ते हैं। पियर्स सार्कास्टिकली मुस्कुराता है, तुम लोग काफी नॉलेजेबल लगते हो, परफेक्ट गाइड्स बन सकते हो। वो ऑर्डर देता है, सिर्फ एक रुकेगा, बाकी सब निकल जाओ। मर्सनरीज अटैक कर देते हैं। एक ब्रूटल फाइट शुरू होती है। पियर्स इनसेन स्किल से उन्हें क्रश करता है। एक पीछे से हैमर से अटैक करता है। पियर्स लाइटनिंग स्पीड से रोक लेता है। हैमर को हाथ से पकड़ लेता है। एनिमी शॉक में रह जाता है। क्रॉसबोज एम हो जाते हैं। पियर्स एक हैवी एनिमी को उठाकर बाकियों पर फेंक देता है। लीडर कांपने लगता है, ये मॉन्स्टर है। बाहर एक मर्सनरी चिल्लाता है,
ये यहाँ लोग अभी भी फाइट क्यों कर रहे हैं? आखिर पियर्स सबको गिरा देता है। वो लीडर के पास आता है, अंधेरे में चमकती आंखों के साथ। वो बोलता है, सवालों का जवाब देगा तो जिंदा रहेगा। लीडर कांपते हुए हाँ बोल देता है। पियर्स पूछता है स्लेव मार्केट कहाँ है। लीडर उसे एक लग्जूरियस पैलेस तक ले जाता है, बड़ा आयरन गेट। अंदर सिर्फ ह्यूमन स्लेव्स बिक रहे होते हैं। लीडर हेजिटेटिंगली पूछता है, ये पसंद नहीं आया? पियर्स सीधा पूछता है, कुछ और रेयर है? वो गोल्ड कॉइन्स का बैग फेंक देता है। लीडर का एटीट्यूड इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। वो उसे अंडरग्राउंड डंजन्स तक ले जाता है। चलते हुए पियर्स सोचता है, इंसान और डीमन में कोई फर्क नहीं। इंसान पैसा क्रेव करता है और डीमंस डीमन एनर्जी। वहीं उसे याद आता है जब गॉर्डन ने पूछा था, ह्यूमन मनी का क्या करेगा? आंसर क्लियर था, स्लेव्स खरीदेगा। लेकिन सिर्फ ह्यूमन नहीं, दूसरी रेसेस जो ह्यूमंस ने कैप्चर की हो। उसका स्पेसिफिक टारगेट था एक एल्फ जो अपनी इंटेग्रिटी के लिए फेमस हो। वो उसे स्पाई बनाकर हीरोज के बीच केओस फैलाना चाहता था। इसी वक्त हीरो हेलेन कैरिगल किंगडम पहुंचता है, जहां किंग उसका इंतजार कर रहा होता है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया दोस्तों। ऐसी ही और भी मज़ेदार मानवा की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें पार्ट 2। और किसी स्पेसिफिक मानवा की हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये आप कमेंट में भी बता सकते हैं।